आज हम बात करेंगे एक महान योद्धा के बारे में। महाराणा प्रताप भारत में मेवाड़ में एक बहादुर राजा थे। वह सिसोदिया राजवंश से थे और एक हिंदू राजपूत थे। उन्होंने अकबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल है। साथ ही महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध जैसे चतुराईपूर्ण युद्ध के तरीकों के कारण आम लोगों के बीच नायक बन गए। उनकी बहादुरी ने कई अन्य लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने बाद में मुगल के खिलाफ विद्रोह किया। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे तथ्य जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। चलिए जानते हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी और 17 बेटे और 5 बेटियां थी। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक उनकी वफादारी के लिए बहुत मशहूर था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो हल्दी घाटी पर स्थित है। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था, और उसने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के 40 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के 13वें राजा थे। महाराणा प्रताप को भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है। महाराणा प्रताप को बंदी बनाना अकबर का सपना था, लेकिन वह अपने जीवन काल में सफल नहीं हो सका। 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसीलिए उन्हें भारत का पहला स्वतंत्र सेनानी माना जाता है। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ के राजा बने। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो और उनकी 2 तलवारों का वजन 208 किलोग्राम था और सिर्फ उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। फैक्ट नंबर 2। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे और हकीम कासूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। फैक्ट नंबर 3। हल्दी घाटी की लड़ाई में 80,000 की मुगल के सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना थी। फिर भी लेकिन महाराणा प्रताप ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वह अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण यह युद्ध हार गए, लेकिन वह अंत तक मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ते रहे। फैक्ट नंबर 4। सम्राट अकबर ने 30 साल तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें असफलता मिलती रही। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाए तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। फैक्ट नंबर 5। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाकर रखते थे, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। फैक्ट नंबर 6। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर भी रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था और पैर कटे होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार न कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो हल्दी घाटी पर स्थित है। फैक्ट नंबर 7। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली इजाद की। वैसे वे तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राजा सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए मुगलों पर विजय प्राप्त की। फैक्ट नंबर 8। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद सौवे अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार अपनी विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, परंतु वह महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा प्रताप के बनाए हुए जाल में फंस गए और पानी तथा भोजन की कमी के कारण अपनी विशाल सेना का विनाश करवा बैठे। फैक्ट नंबर 9। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कई बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ बहादुरी से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, आखिरी समय आ ही जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। वो शिकार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। ऐसे ही फैक्ट वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।